ले जी रिकॉर्डिंग, अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो प्लीज सबसे पहले रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अब कोई भी बंदा माइक ऑन नहीं करे जब तक मैं कोई क्वेश्चन नहीं पूछता या किसी का कोई क्वेश्चन हो नहीं। ठीक हो गया। सबसे पहले बताइएगा स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? जी स्क्रीन शेयर हो गई। जी जी सर, हो गई। तो ये डिस्क्लेमर है, अच्छे तरीके से इसको पढ़ लें। सही है। कोई भी ट्रेडिंग आपने करनी है, कुछ भी है, इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर कीजिएगा, इसको अच्छे तरीके से स्टडी करके देन आगे कंटिन्यू करें। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल को किसी किस्म की भी आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो तो हम जिम्मेदार नहीं है उस चीज़ के। तो डिस्क्लेमर को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ये सेकंड है, इसको कर लीजिएगा। चले बिस्मिल्लाह करते हैं क्लास के ऊपर। अच्छा, सबसे पहले तो बात करते हैं, आज कोशिश करता हूँ कि 3 चीजें मैं रिकवर कर दूँ। ठीक है, ये है डीन मेलोन वाली, आपको दिख रहा है ना, स्क्रीन शेयर हो रही है ना सबके साथ? ये वाली जो पीडीएफ है ना, ये है विद डिटेल टीडीआई की एडवांस क्लासेस की। ओके, ये वाली, मतलब इसमें काफी डीपली चीजें हमने डिस्कस करनी है। लेकिन उससे पहले, क्योंकि जाहिर सी बात है सब लोगों ने आपने ट्रेडिंग करनी है तो कर भी रहे होंगे। कुछ लोगों को पहले तो हम आज मोबाइल के ऊपर कैसे लगाना है इस इंडिकेटर को वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि टीडीआई है क्या। एक मिनट, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपको टाइम बचा के करें। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे व्हाट इज टीडीआई। उसके बाद हम उसके डिस्कशन के अंदर जाके देखेंगे इसकी 5 स्ट्रेटजीज को। लेकिन स्ट्रेटजीज से भी पहले हम देखेंगे कि इसको मोबाइल के अंदर कैसे लगाते हैं। ठीक है, इंडिकेटर अलग होता है लैपटॉप और कंप्यूटर जो लोग यूज करें उनके लिए, और अगर कोई मोबाइल पे लगाना चाहे तो उसका भी एक तरीकेकार है, वो बताऊंगा। थर्ड हम बात करेंगे इस इंडिकेटर की 5 स्ट्रेटजीज के बारे में। ये 5 हैं, 6 4 5 स्ट्रेटजीज किसी भी बुक में नहीं है, वो मेरे पास खुद पड़ी हुई है। वो खुद बनाई हुई है। बनाई का मतलब है कि मैंने नहीं बनाई, हमारे टीचर्स ने बनाई है, जो कि उन्होंने मार्केट में पिछले कुछ पास्ट ईयर्स में होते हुए देखी हैं ये चीजें कि मार्केट में ऐसा होता है। तो वो सारी चीजें उनके पास पड़ी हुई है। और लास्ट पर हम ये वाली बुक को स्टडी करेंगे, देन हमारा टीडीआई पे काफी ज्यादा अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया? तो अब चलते हैं, सबसे पहले टीडीआई के ओवरव्यू पे चलते हैं कि टीडीआई है क्या। टीडीआई देखिए, मैं भाई फिर वही बात बोल रहा हूँ कि ये पीडीएफ्स मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप लोग इसको तफसील से खुद पढ़ लीजिएगा। मैं आपको जस्ट इन शॉर्ट चीजें बताऊंगा, जो इन मतलब के ओवरव्यू बताऊंगा, समराइज करूंगा इन चीजों को। बाकी आप इन चीजों को खुद पढ़ लीजिएगा। ठीक हो गया? द टीडीआई ओवरव्यू एंड सेटिंग, इसके अंदर टीडीआई के अंदर ट्रेडर डायनेमिक इंडेक्स होता है, इंडिकेटर बाय डेन मेलन। अब इस बंदे ने बनाया था 2006 के अंदर, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लें। हाइब्रिड इंडिकेटर डेवलप किया गया था किन के लिए? ट्रेडर्स की एबिलिटी को बढ़ाने के लिए, मार्केट कंडीशंस को। ये सारी चीज आप खुद पढ़ लीजिएगा। मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ जो कि ये वाले हैं। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़िएगा जरूर, क्योंकि देखें। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, स्क्रीन जो है ना अटक गई है, ये डॉक्यूमेंट्स के पेज पर ही आगे नहीं बढ़ी। जो एक आपने मिनट फोल्डर रुकिए, खोला है ना, वो फोल्डर शो नहीं हो रहा। एक मिनट, मुझे मेरे पास मोबाइल में भी लॉगिन है और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे भी यही इशू है। वेट, मैं दोबारा करता हूँ स्क्रीन शेयर। अभी देखें शेयर हुई? जी सर, अब जी हो सर, रही है। हो गई हो गई हो गई। सही, आवाज क्लियर है ना? बेहतरीन है आवाज। चलें, शुक्रिया। वैसे ये तारीफ आपने फर्स्ट टाइम की है, यकीन करें। अच्छा, मजाक कर रहे हैं, नहीं थोड़ा सा हंस भी लेना चाहिए ना। ट्रेडिंग को इतना सीरियस नहीं लो कि स्टडी को बाद में वो बोर बोर लगने लग जाए। अच्छा, ट्रेडर डायनेमिक इंडेक्स, वैसे थैंक यू यार। टीडीआई ट्रेडर डायनेमिक इंडेक्स इंडिकेटर है जो कि आपका बनाया था डैन मेलन ने 2016 6 के अंदर, सॉरी। ये आप इस चीज को पढ़ लीजिएगा। इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है इस इंडिकेटर के बारे में कि हाइब्रिड इंडिकेटर डेवलप हुआ कैसे ट्रेडर की एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए। ये सारी चीजें आप थोड़ी सी पढ़ लीजिएगा ना, मतलब छोड़ना कुछ नहीं है आपने। समझ आ रही है? इन चीजों को प्लीज पढ़ें जरूर, क्योंकि ये चीजें जरूरी होती हैं आपके एबिलिटी को बढ़ाने के लिए। मैं आपको समराइज कर रहा हूँ एक चीज को सिर्फ और सिर्फ क्यों? क्योंकि हम टाइम बचा रहे हैं। ठीक है ना, हमारा टाइम भी तो बचना चाहिए ना, इसलिए मैं टाइम बचा रहा हूँ। तो आप लोग इन चीजों को थोड़ा देख लें। ठीक है, अच्छा नीचे चलते हैं जी। जो मेन चीज है वो ये वाली है। ठीक है, जो मेन क्लास अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो ये वाली चीज है कि इसको समझना जरूरी है। बाकी सारी चीजें आप लोग इसको खुद देख लीजिएगा। स्टे पार्टिसिपेंट,
एक जी, आवाज ठीक है ना? सबसे पहले हम बात करते हैं अनस्टेबल इंटरनेट प्रॉब्लम है। ग्रीन लाइन, आवाज आ रही है? मुझे बताइएगा प्लीज जरा, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन आया था कि जी आ रही है। इंटरनेट अनस्टेबल है, तो इसलिए पूछ रहा हूँ। सबसे पहले बात हम करते हैं ग्रीन लाइन। देखिए ग्रीन लाइन आप इसको सिंपल पढ़ेंगे आरएसआई लाइन, ठीक है? आरएसआई हर बंदा यूज करता है, तकरीबन हर बंदे को आरएसआई के बारे में पता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आरएसआई के बारे में। ठीक हो गया? आरएसआई आपकी ये रही लाइन, इस ग्रीन लाइन को आप आरएसआई स्टडी करेंगे। अभी इंडिकेटर की शक्ल दिखाता हूँ, आगे सारी तफसील में चलते हैं। देन उसके बाद एक रेड कलर की लाइन होगी जिसको आप पढ़ेंगे, आपकी रेड लाइन को आप पढ़ेंगे ट्रेड सिग्नल लाइन, इसको टीसीएल भी कहते हैं। इस तरीके से इसके एक दो नाम हैं, आप उस तफसील में नहीं जाए, सिर्फ इसको सिंपल रेड लाइन को याद रखें, ट्रेड सिग्नल लाइन। ठीक है? देन उसके बाद ब्लू कलर की दो लाइंस होंगी जिनको आप लोगों ने अक्सर तकरीबन अक्सर क्या, हर एक स्टूडेंट ने पढ़ा होगा बॉलिंगर बैंड्स के नाम से। कुछ बॉलिंजर्स कहते हैं, कुछ बॉलिंगर कहते हैं, जो आपके लिए सूट करे आप वो नाम इसको यूज कर सकते हैं। तो बॉलिंगर बैंड या बॉलिंजर बैंड, ठीक हो गया? इसको हम बोलते हैं वोल्टिलिटी बैंड, तो वो होंगे इस इंडिकेटर के अंदर। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली येलो लाइन। येलो लाइन को बेसिकली हम बोलते हैं मार्केट बेस लाइन। ये मार्केट के स्ट्रक्चर के अंदर ट्रेंड को रिप्रेजेंट करती है। ठीक हो गया? ये चार लाइनें। अब इसके अलावा यहां तक अगर आपका इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है बताएं, वरना मैं आगे चलूं, जल्दी करें। आगे चलें सर। सर ये भाई का माइक ऑफ कर रहा स्पीकर माइक ऑफ करें यार, ये किसने ऑन किया है? वकार साहब माइक ऑन ऑफ कर लें प्लीज, वकार साहब माइक ऑफ कर लें प्लीज। अच्छा देखें, इसके अलावा इसमें ना और समझने वाली कोई बात नहीं है, मतलब समझाने वाली जो मेन समझाने वाली चीज है वो मैं आगे चलता हूँ। जो हम इसमें पीरियड्स रखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन चले वो मोबाइल वाली में समझा देता हूँ, तो मोबाइल वाले में वो है सारी सेटिंग्स ना। अच्छा यहाँ पे चलते हैं, अब यहाँ तक आप सबका क्लियर है ना? तो आगे हम चलते हैं इसको। जब मोबाइल वाले पे बात करूंगा तो इसकी सेटिंग मजीद क्लियर हो जाएगी आप लोगों को। स्क्रीन शेयरिंग हैज स्टॉप एज द शेयर विंडो इज क्लोज्ड। ओके शेयर, और अभी हम चलते हैं टीडीआई मोबाइल इंडिकेटर पर। स्क्रीन शेयर हो गई आप लोगों के साथ? जी सर हो गई। हो गई, सही है। अच्छा इसके ऊपर चलते हैं हम लोग। यहाँ पे अब देखें, ये एक इंडिकेटर है जो मैं आप लोगों को सेंड भी कर दूंगा, अगर किसी को चाहिए होगा, अगर सबको चाहिए तो बता दीजिएगा। तो मैं सेंड भी कर दूंगा, वो भी आप लोगों को ग्रुप लिंक में से मिल जाएगा। बाकी अगर किसी ने मोबाइल पे यूज करना है, और कोई ऐसा यूजर हमारा, कोई ऐसा स्टूडेंट हमारा, कोई ऐसा दोस्त जिसके पास लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं है लेकिन स्टिल ट्रेडिंग कर रहा है, तो फिर उसके लिए यही बेनिफिट है कि हम उसको मोबाइल पे भी इस चीज को लगवा दें। अच्छा सबसे पहले बात करते हैं इसके ऊपर, हम लोग एक मिनट, टीडीआई के ऊपर। टीडीआई ये है आपकी मोबाइल की सेटिंग कि आप इसको मोबाइल के अंदर कैसे यूज करेंगे। ठीक हो गया? ये अब इसके बारे में थोड़ा सा बताया जा रहा है। टेंडिंग वॉलेटिलिटी बैंड्स होती है, मार्केट बेस लाइन, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें शुरू होंगी। नंबर 1 यहाँ पे देखे लिखा हुआ है कि आपका, इधर में अगर एरो ले लूं ये वाला, यहाँ पे वो बोल रहा है कि एक आरएसआई है जिसका कलर हम सेट करेंगे। ठीक है? लाइक आरएसआई को, इंडिकेटर को जब आप लगाओगे ना, आप लोगों ने सबसे पहले, अभी ये स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ, आगे समझा देता हूँ। ये चले स्टेप पे ऊपर चलता हूँ ताकि आपको बात इजीली समझ आ जाए, ऐसे नहीं समझ आएगी। ये जो फर्स्ट लाइन बोली गई है ना, इंसर्ट एन आरएसआई विद द कलर सेट टू योर बैकग्राउंड कलर और टू नॉन ऑफ इफ यू हैव दैट ऑप्शन। देखें, आप आरएसआई अपने मोबाइल के अंदर इंडिकेटर को ऑन करेंगे। ठीक हो गया? आरएसआई को ऑन करने के बाद आप लोग यहाँ पर करेंगे ये कि आरएसआई वाली जगह के ऊपर जाकर ना, आप इसका पैरामीटर्स में पीरियड कर देंगे 13, अप्लाई करेंगे इसको क्लोज के ऊपर। स्टाइल, अगर आपके चार्ट का कलर, अगर आपके, मेरी बात को तफसील से सुन लीजिएगा,
अगर आपके चार्ट, मोबाइल के चार्ट का कलर ब्लैक है, क्योंकि कुछ लोगों को ब्लैक कलर अच्छा लगता है, वो उस पर ट्रेडिंग करते हैं, उनके चार्ट का कलर ब्लैक होता है, तो वो RSI का कलर भी कर लेंगे ब्लैक और उसका पिक्सल कर देंगे 1। अगर किसी का चार्ट बैकग्राउंड का जो चार्ट है उसका कलर है व्हाइट, तो वो अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग RSI का कलर भी कर देगा व्हाइट। बात समझ आ रही है आप लोगों को? इसके बाद ये जो लेवल्स है ना, ये लेवल्स, इनके ऊपर जरा इंपॉर्टेंट बात है। अभी तो आप यही लेवल लगाओ जो इसमें बताए गए हैं, बाकी बात हम आगे जब तफसील में जाएंगे तब करेंगे। ये लेवल्स आपने जो लगाने, इसका कलर आपने ऑपोजिट रखना है अपने चार्ट वाले कलर के। मेरी बात समझ आ रही है? अगर आपका चार्ट का कलर ब्लैक है तो आप इन लेवल्स का कलर ब्लू कर सकते हो, येलो कर सकते हो, व्हाइट कर सकते हो, रेड कर सकते हो, ठीक है, पर्पल कर सकते हो, ताकि वो ब्लैक के ऊपर दिखाई दे। और अगर इसका कलर व्हाइट है तो आप फिर सबसे बेस्ट, क्योंकि मेरे मोबाइल के या लैपटॉप के हर जगह पे चार्ट का कलर व्हाइट ही होता है, तो मैं उसका जो नीचे वाला TDI का होता है, लेवल्स जो होते हैं उसके, उसका कलर मैं ब्लैक रख लेता हूँ। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग इस चीज को देख सकते हो। ये सेटिंग यहाँ तक अगर आपको सबको समझ आ गई है तो बताएं, थर्ड स्टेप पे चलते हैं। अगर सही सर। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, फिर गलती ना कीजिएगा, बाद में आप लोगों को समझ नहीं आएगी और समझाएगा भी कोई नहीं। सर एक दफा लेवल को फिर से क्लियर कीजिएगा, वो आवाज। लेवल का क्या क्लियर करूं? यही के यही लगाने हैं जो 32 68 और 50 का। हाँ, फिलहाल आप यही लगाएंगे, 50 32 50 68 का लेवल लगाएंगे, लेकिन इसका कलर आप डिफरेंट रखेंगे जो आपके चार्ट का कलर है। ठीक है, बाकी वीडियो रिकॉर्ड हो जी रही है, सर। इसमें से दोबारा फिर सुन लीजिएगा, आपको मजीद तफसील से समझ आ जाएगी बात। अच्छा सर, ये RSI है? जी, ये RSI है, ये ऊपर देखें ना, इधर देखें, इधर लिखा हुआ है, ये ऊपर देखें लिखा हुआ है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ओके ओके। ओके, यहां तक सबका क्लियर? आगे कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद सेट किया गया ये, उसमें उन्होंने ऊपर सेकंड पॉइंट में अगेन उन्होंने यही बात बोली है, थोड़ा सा उसने डिफाइन किया उसको कि आप इसका पीरियड रखेंगे 13 RSI, ये देखिए इसमें सेकंड पॉइंट में अप्लाई कर देंगे क्लोज पे, ये सारी चीजें मैंने नीचे बता दी है। अब इसके बाद थर्ड स्टेप के ऊपर चलते हैं हम लोग। ठीक है, थर्ड स्टेप के अंदर आप लोग देखेंगे कि आपको यहाँ पर बताया गया है कि आप एक मूविंग एवरेज लेंगे। अब मूविंग एवरेज का पता है सबको, आई थिंक कोई ऐसा बंदा नहीं होगा, कुछ प्राइस एक्शन वाले बेचारे, मुझे उन पर तरस आता है, ऐसे हैं जिनको ना RSI का पता है ना मूविंग एवरेज का, उनको इंडिकेटर लगवाए ही नहीं गए कभी। वो मुझसे आके पूछ रहे होते हैं कि इंडिकेटर काम भी करते हैं सर के? नहीं। तो अफसोस होता है उनके ऊपर कि बेचारों को इतनी रियलिटी से छुपाया जाता है, यानी उनको वो चीजें बताई ही नहीं जाती जो मार्केट में वाकई इंप्लीमेंट करती हैं। खैर, मूविंग एवरेज के ऊपर बात कर रहे थे हम। अब मूविंग एवरेज का पीरियड आप रखेंगे 2, ये इधर लिखा हुआ है, सही है, और आप इसकी शिफ्ट कर देंगे 0। ओके, मेथड आप इसका कर देंगे सिंपल, वैसे यहाँ पर सिंपल है लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि बजाय आप सिंपल के यहाँ पे करें, मैं लिख देता हूँ ताकि आपको भूले नहीं। वेयर इज टेक्स्ट पॉइंट हेरा, यहाँ पर आप थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे आप चेंजिंग करेंगे, आप लोग चेंजिंग क्या करेंगे कि SMA की बजाय आप लोग यहाँ पर कर दें, ये बेहतर है, क्योंकि मैंने इसको देखा है कि ये प्रॉब्लम करता है SMA EMA। बात समझ आ गई आप लोगों को? मेरी बात यहाँ तक समझ आई कि यहाँ पे मैंने क्या चीज आप लोगों को बोली है अभी, कि एक चेंजिंग करनी है आप जी लोगों सर ने इस क्लियर बुक है। के अंदर। जी सर, सही है, सही है, सही है। इस बुक के अंदर आप लोगों ने एक छोटी सी चेंजिंग करनी है, वो ये कि आपने बजाय यहाँ पे SMA के आपने EMA लगानी है। ठीक हो गया, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब जिनको नहीं पता सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में, तो मुझे नहीं याद तो नहीं है कि शायद, मुझे पता नहीं अब आप लोगों की क्लास में मैंने डिफरेंस बताया था, ये शायद मैंने रेगुलर क्लास में बताया था, ये मुझे नहीं याद, लेकिन मैंने इनके बारे में डिफरेंस अच्छा खासा डिटेल से बताया हुआ है। अच्छा, इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप है अप्लाई, किसके ऊपर हमने करना है अप्लाई? हम इसको करेंगे क्लोज प्रीवियस इंडिकेटर डाटा के ऊपर। देखें, जब आप प्रीवियस इंडिकेटर डाटा के ऊपर अप्लाई करोगे तो इट्स मीन कि जो आपने ये वाली RSI लगाई है ना, अब RSI थी 13, आपने इसको कर दिया हाइड। अब ये उसी को पैरामीटर को प्रीवियस इंडिकेटर डाटा को आपस में कर रहा है, उसको मतलब के ये अप्लाई उसको रिवाइज कर रहा है, कह लें, या उसके नक्शे कदम पे चल रहा है। अब ये 13 और ये 2 का एक मिक्सचर बनेगा, जो वो पीछे पहले वाली थी ना PDF, उसमें ये सारी बात डिटेल से लिखी है, मैं उस तफसील में नहीं जाना चाह रहा, आप बस इंडिकेटर की सेटिंग लगाए जैसे आपको बताई जा रही है। ठीक हो गया? अप्लाई आप कर देंगे प्रीवियस इंडिकेटर डाटा के ऊपर,
यानी जो आपका प्रीवियस इंडिकेटर का डाटा था उसी के ऊपर आप इसको सारे को दोबारा अप्लाई कर देंगे। पिक्सल आप इसका 4 कर देंगे और कलर आप इसका ग्रीन कर देंगे और लेवल आप इसके 0 0 0, इसमें कोई आप लेवल नहीं रखोगे। तो ये आपका हो गया थर्ड स्टेप कंप्लीट। अब ऊपर जाकर यहां पर डिस्कस करते हैं। ये देखें, उसने बोला कि थर्ड के ऊपर इंसर्ट करें अ मूविंग एवरेज इनटू द आरएसआई इंडिकेटर विंडो एंड सेट द पीरियड टू सिंपल अप्लाई टू प्रीवियस इंडिकेटर डाटा एंड मेक दिस लाइन ग्रीन। तो आपको ये वो पहली वाली लाइन याद है जिसमें मैंने 4 पॉइंट्स को सर्कल करके बोला कि आरएसआई का कलर ग्रीन होगा, प्राइस लाइन का कलर रेड होगा, बॉलिंगर बैंड्स का कलर ब्लू होगा और एमबीएल लाइन का कलर येलो होगा। अब ये सारी चीजें उसी तरह तफसील से चल रही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले स्टेप के। आई होप आप लोगों को एंजॉय कर रहे होंगे और समझ भी आ रही होंगी चीजें आज। चलें स्टेप नंबर 4 पे चलते हैं। स्टेप नंबर 4 के ऊपर आप लोग अगेन एक मूविंग एवरेज सेट करेंगे। ठीक हो गया। अगेन इसका पीरियड, अब आप इसका पीरियड कर देंगे 7। रिमेंबर दैट के थर्ड स्टेप के अंदर आपने मूविंग एवरेज का जो पीरियड रखा था वो आपका मूविंग एवरेज का पीरियड था 2। इसमें आप मूविंग एवरेज का पीरियड करेंगे 7 और इसके बाद आप एक शिफ्ट वाले को 0 ही रखेंगे। मेथड यहाँ पर भी सिंपल है और यहाँ पर भी चेंजिंग करनी है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मेथड यहाँ पर भी सिंपल है, आप इसको भी EM में ही करेंगे ना कि SM में। तो आप इसको कर देंगे डेल, ये ले इसके ऊपर मैंने लिख दिया सिंपल को डेल करके आप EMA करेंगे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक हो गया। अब इसको भी अप्लाई टू प्रीवियस इंडिकेटर डाटा, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं, सेम जैसे पहले वाले को किया प्रीवियस डाटा के ऊपर। पिक्सल आप इसका 4 करेंगे और कलर आप इसका रेड कर देंगे, ये वाला। ठीक है, ये सारी बात समझ आ गई। स्टेप 4 में भी आप लोगों को देखे साथ साथ ना बताते रहा करें ताकि मुझे ये पता हो कि कोई सो तो नहीं गया, भी हम उस बेचारे को सोते हुए डिस्टर्ब नहीं ना करें। सही सही सही। हाँ, क्योंकि सर वो जब ट्रेड लगी है फिर नींद नहीं आती। आए वैसे का मतलब है मेरे साथ कुछ गमगीन लोग भी बैठे हुए हैं ट्रेडर वाले। सही है, सही है। मेरी ये सल में सर आज एक ट्रेड फंसी हुई है, मैं उसकी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूज देखिए हुआ। मैं आपको एक बात बोलूं, वैसे कौन बात कर रहे हैं मेरे साथ? शहरियार, शहरियार, बाबर सर। बाबिर, बाबिर देखिए मेरी आप भी और बाकी सबसे भी एक रिक्वेस्ट है। मैंने, आप यकीन करें, मैंने हर बंदे को ये बात बोलता हूँ और मैं ऑलवेज बोल रहा हूँ और बार बार एक बात बोल रहा हूँ कि प्लीज उस टाइम के ऊपर ट्रेडिंग आप लोग मत किया करें जब आपकी कोई स्पेशल डे होता है आप लोगों का। ठीक है, इवन के मैंने खुद, आप यकीन करें कि इतने लोगों को मना किया ट्रेडिंग करने से जो मेरे इर्द गिर्द है, जो मेरे बहुत क्लोज है, मैंने उन सबको ट्रेडिंग करने से मना किया कि नहीं आप ट्रेड नहीं करोगे ईद के 2 दिन में। चांद रात को सॉरी फर्स्ट डे भी ईद के ट्रेडिंग नहीं करने दी, आज भी ट्रेडिंग नहीं करने दी। उसकी रीजन क्या होती है कि अगर आप एक छोटी सी भी मिस्टेक करते हो, आपका पूरे का पूरा वो जो आपका एक त्योहार होता है वो सब खत्म, फिनिश। ना आप अच्छे से खुश हो पाते हो, ना आपको ये समझ आ रही होती है कि मैं फैमिली को टाइम दूं, ना आपको ये समझ आ रही होती है कि मैं बाहर दोस्तों को टाइम दूं, ना आपको ये पता है कि ईद है क्या। वही सेम कैजुअली उसी तरह लाइफ चल रही होती है कि सारा साल भी ट्रेडिंग करते रहे और इस दिनों पे भी ईद ही करते रहे। अगर आप 3-4 दिन पैसा नहीं कमाओगे मार्केट से तो मार्केट कहीं भागी तो नहीं जा रही है, तो लाइफ टाइम है। तो 2-4 दिन ठहर के कर लो, कोई मसला नहीं। और मैं एक बात अक्सर मैं अपने स्टूडेंट्स को और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जो भी मेरे ट्रेडिंग फील्ड में अंदर लोग इन्वॉल्व हैं, उनको एक ही बात बोलता हूँ कि ट्रेडिंग सेटअप्स मिलते नहीं है, बनाने पड़ते हैं। और ये चीज मैंने लोगों, जो मेरे बहुत क्लोज लोग हैं, मैंने उनको ये चीजें करके भी दिखाई है कि ट्रेडिंग सेटअप करके दिखाने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह विद इन मिनट्स में अपना ट्रेडिंग सेटअप बना लेता हूँ, किसी पेयर पे नहीं मिला किसी और को उठा लूं। ठीक है ना, बात ये समझा करें कि ट्रेडिंग सेटअप्स बनाने पड़ते हैं। एक पेयर पे नहीं दिख रहा तो दूसरे पेयर पे देख लो, दूसरे पे नहीं दिख रहा तीसरे पेयर पे देख लो। कोई अच्छा पेयर, रिलैक्स माइंड होके फ्रेश होके देखो, आपको किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर आंसर मिलेगा कि अच्छा रिस्पॉन्स। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको नेक्स्ट टाइम कोशिश किया करें कि इस तरह ट्रेडिंग साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करें अपनी। ठीक है, आगे चलते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। स्टेज नंबर थे हम लोग, ये 4 के ऊपर, 4 में भी देखें वही बात है, 5 में भी और 6 में भी। ठीक है, 4 भी हो गया। अब ये ऊपर वाले पॉइंट्स नहीं मैं पढ़ूंगा क्योंकि ये वही चीजें हैं जो मैं नीचे बता रहा हूँ, तो आप लोग इसको खुद ही पढ़ लेना ऊपर वाले पॉइंट्स को, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी, क्योंकि जो नीचे पढ़ा रहा हूँ वही तो चीजें ऊपर लिखी हुई है। अच्छा, इधर आ जाता है बॉलिंगर बैंड्स, हमारा 5वां स्टेप। अब बॉलिंगर बैंड्स या बॉलिंजर बैंड्स जो भी है, नाम को थोड़ा सा वो कर लीजिएगा अपने हिसाब से, जो भी आप बोलना चाहें। पीरियड आप इसका कर देंगे 34 बॉलिंजर बैंड्स का।
अच्छा इसमें इसने ना 34 है, 1 मिनट रुके जरा, मैंने अपने वाले में कौन सी लगाई हुई, आई थिंक मैंने इसमें भी कुछ ना कुछ चेंजिंग की हुई है। जरा मुझे 1 मिनट दे, मैं देख लूँ यही है या चेंज है। वेयर इज माई MT4। अरे जरा यार, हर चीज थोड़ी सी प्रोफेशनल भी होती है ना, मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ प्रोफेशनल तरीके से चलूँ, क्या कहते हैं? बिल्कुल सर, आपकी मोहब्बत है। क्योंकि नहीं देखें, एक चीज बुक्स में लिखी होती है और बुक्स में भी हमें पता है ना कि कितनी चीजों में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें बुक्स में भी ट्रैपिंग है, अब बता नहीं सकते कि क्या क्या चीजें किस किस जगह के ऊपर है, लेकिन है, ये चीजें हमने देखी हुई है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं हमारे पास 10 मिनट है क्लास को फिनिश करने के लिए, चले कोई मसला नहीं, हम अगली क्लास कर लेंगे, ऐसा कौन सा मसला है। 1 मिनट रुकिएगा, मैं इसकी सेटिंग्स देख रहा था। 161.89, हाँ सही है, ठीक है, 34 ही है इसके वाला 34। मुझे वो लगा था कि थोड़ा सा शायद मैंने पिछली दफा जो है ना वो उसमें एक में चेंजिंग किया था इसका, तो मैंने कहा मे भी वो ये वाला इंडिकेटर हो कोई और होगा। ठीक है, आप इसका पीरियड एग्जैक्ट 34 ही रखेंगे, डेविएशन इसकी जो है वो आप 1.69 ही रखेंगे, शिफ्ट इसकी 0 रखेंगे, कोई चेंजेस नहीं होगा, और इसको आप रखेंगे फर्स्ट। अब देखें यहाँ पे थोड़ा एक डिफरेंस को समझिएगा, यहाँ पर लिखा गया है फर्स्ट इंडिकेटर डाटा, और यहाँ पर आपका लिखा गया है प्रीवियस इंडिकेटर डाटा। ठीक है, फर्स्ट इंडिकेटर डाटा, प्रीवियस इंडिकेटर डाटा। स्टाइल आप इसका वैसे, इसने शिफ्ट स्टाइल को इसने 1 किया, आप यहाँ पे 3 पिक्सल करके, और इसका कलर इसने स्काई किया, आप इसका कलर पर्पल कर ले। ठीक हो गया, पर्पल कलर मेरे हिसाब से बेस्ट है, क्योंकि जो आपका ओरिजिनल इंडिकेटर है ना TDI का, जो आप कंप्यूटर में उसमें लगाओगे, उसमें भी ये इसी तरह का ही है, पर्पल वाला है, तो आप पर्पल लगा लीजिएगा। लेवल इसका भी 0, और ये सारी सेटिंग आपकी टोटल यहाँ तक कंप्लीट। नेक्स्ट आखिरी स्टेप है इस मोबाइल वाले इंडिकेटर का, देन ये हमारी क्लास कंप्लीट, इसको फिर रिकॉर्ड करके सेव करके दूसरी क्लास में हम लोग इस स्ट्रेटजीज पे बात करेंगे। अच्छा, लास्ट स्टेप हमारा था जनाब ये वाला, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं मूविंग एवरेज। आखिर हम एंड पे फिर एक लगाएंगे मूविंग एवरेज, EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैं देख रहा हूँ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो इस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो पीरियड होगा वो आप रखेंगे 34, सिंपल जैसे आपने ऊपर रखा था उसका बॉलिंजर बैंड्स का। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का आप रखेंगे 34 रखने के बाद आप इसकी शिफ्ट कर देंगे 0, मेथड आप इसका कर देंगे EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, नो के सिंपल मूविंग एवरेज। इसको कट कर दें, जो जिस तरीके से आपने पहले वाले दो ऊपर मैंने सेटिंग करवाई है उसी तरह से आप लोग इसके अंदर भी EMA यूज करेंगे, नॉट SMA। सही है, ये चीज थोड़ी सी प्लीज देख लें, बार बार मना कर रहा हूँ, क्योंकि ये गलती करने के बाद फिर आप लोग बोलेंगे सर हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया, ये इस तरह प्रॉब्लम हुई, उस तरह प्रॉब्लम हुई, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कर देंगे जी अप्लाई टू फर्स्ट इंडिकेटर डाटा के ऊपर, देन हम चलेंगे पिक्सल 4 और कलर इसका कर देंगे येलो। तो ये था आपका टोटल मोबाइल के ऊपर इसको लगाने का तरीका। और अब इसी की सेटिंग के साथ साथ आप लोगों को बेसिकली एक और भी चीज समझ आ गई होगी कि जब लैपटॉप पे हम ये इंडिकेटर लगाएंगे तब ये कैसा दिखता होगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? आप लोग कहते हैं तो मैं आप लोगों का एक छोटा सा टेस्ट लूं, क्या कहते हैं? ले लें सर, ले लें टेस्ट। हाँ नहीं, एक थोड़ा आइडिया हो जाए ना कि लोग जो हमारे साथ दोस्त हमारे हैं इस टाइम पे, क्या उनको चीजें समझ भी आ रही हैं, सिर्फ वो लोग टाइम मतलब कर रहे हैं। अच्छा ये मुझे बताएं कि आप, ये मैंने नीचे लगा दी है एक अब जरा स्क्रीन बड़ी हो गई, बताइएगा। जी जी। इसके अंदर मुझे बताएं, आप लोगों में से सब सिर्फ टेक्स्ट करते जाएं, बोले कोई नहीं, सिर्फ टेक्स्ट करें, मैसेज के अंदर मुझे बताते जाएं कि ये क्या चीज है, ये जो येलो वाली लाइन है ये क्या चीज है, टेक्स्ट करते जाएं प्लीज। मैं पढ़ रहा हूँ। MBL लाइन, मूविंग एवरेज जी रहीम अली 34 ही है, लेकिन उसका नाम है, जैसे ऊपर राकेश ने आपसे देखें, आपसे रहीम अली, सॉरी रहमान अली, रहमान अली आपसे ऊपर थोड़ा देखें, MBL लाइन राकेश ने लिखा है, MBL लाइन बेस लाइन, वेरी गुड फैसल, फैसल वेरी गुड, बेस लाइन, MBL लाइन शायद जबरदस्त। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है बिल्कुल शहरयार, लेकिन उसके साथ साथ ये भी उसका नाम याद करें। मैं ये आपको इसलिए दिखवा रहा हूँ ये चीजें कि जब आपको इनके नाम याद होंगे तो आपको समझने में आसानी होगी चीज। ठीक है, बिलाल बोल रहे हैं मार्केट स्ट्रक्चर,
नहीं, मार्केट स्ट्रक्चर नहीं है बिलाल। मार्केट स्ट्रक्चर को बोला था कि मार्केट स्ट्रक्चर में ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। ये मार्केट स्ट्रक्चर नहीं है, ट्रेंड रिप्रेजेंटर है। मार्केट बेस लाइन, ठीक है, एमबीएल, मार्केट बेस लाइन। जी बाबर, बिल्कुल। उसके बाद शहरयार एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बेस लाइन, मार्केट बेस लाइन पूरा बोले, खाली बेस लाइन नहीं बोले, क्योंकि बेस लाइन एक और आगे कंसेप्ट है, उसमें भी आएगी। तो मार्केट बेस लाइन, ईएमए, बिल्कुल ईएमए है, बट प्लीज उसका पूरा एमबीएल ईएमए, मार्केट बेस लाइन ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जी ठीक हो गया, चले। काफी है माशाल्लाह, काफी लोगों को कुछ ना कुछ बेसिकली आइडिया है इसके बारे में। अब मुझे बताएं कि इसके अलावा अगर ये मैं नीचे वाली लाइन का आप लोगों से पूछूं कि ये वाले जो बैंड, बोल तो दिया मैंने, ये क्या चीज है, ये ब्लू वाले। अच्छा, इसका पूरा नाम बताइएगा जिस तरीके से बुक में आप लोगों ने देखा है, लिखा है, लिखा हुआ देखा होगा अभी। ये वेरी गुड राकेश। वोलेटिलिटी बैंड्स, बॉलिंगर बैंड्स भी कह सकते हैं, वोलेटिलिटी बैंड्स भी कह सकते हैं। जबरदस्त, दोनों नाम है। और बोलते जाए शाबाश शाबाश। देखें, एक मैसेज टाइप करने में ना, जो जो बंदे, मैं आप लोगों को एक बात बोलूं, जो जो बंदे इस टाइम पे मैसेज चैट बॉक्स में आके ये चीजें लिख रहे हैं ना, उनको एक बेनिफिट ये होने वाला है कि वो लोग ये चीजें भूलेंगे नहीं। उसकी रीजन ये है कि जब आप अपने हाथों से एक चीज को टाइप करते हो तो आप लोगों को एक चीज समझ आती है कि यार हमने ये चीज टाइप किया और हमें ये चीज समझ आई है। लेकिन अगर आप टाइप नहीं करोगे तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हो, किसी का कुछ नहीं जाने वाला। वेरी गुड, बॉलिंगर बैंड, जबरदस्त। अब हम चलते हैं इसके बाद इस चीज के ऊपर कि ये हमारी, ये वाली लाइन कौन सी है, ये जो रेड टू रेड सी है, ये रेड वाली लाइन कौन सी है, बताएं जरा। ये जो रेड वाली लाइन आप लोगों को दिखाई दे रही है, इसका नाम बताएं। जी, सिग्नल लाइन कह ले। एक और नाम भी है राकेश इसका, सिग्नल लाइन के अलावा भी। गला भारी हुआ हुआ, थोड़ा सा बोलने में मुश्किल है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज। नहीं राकेश, ना कर मेरा भाई, ना कर, ऐसा नहीं है। सिग्नल लाइन के साथ ट्रेंड लाइन कैसे होगी, ट्रेंड लाइन होती है ये। ट्रेंड लाइन तो अगर बोलोगे भी तो बेस लाइन को बोल सकते हो ट्रेंड लाइन, रेड वाले को ट्रेंड लाइन कैसे बोलोगे। ईएमए सिग्नल लाइन 7, बिल्कुल वेरी गुड रहमान। ईएमए सिग्नल लाइन 11 है, वेरी गुड सिग्नल लाइन। लेकिन एक और नाम भी अभी थोड़ा सा था, टीएसएल शायद, बिल्कुल, लेकिन एक और नाम भी देखे ना, मैंने बोला था, वो शायद आप लोगों ने नहीं बोला लेकिन मैंने बोला था। ट्रेड सिग्नल लाइन तो वेरी गुड, बाबर मसीह, शाहिद, उसके बाद बिलाल, जाहिद बोल रहे हैं आरएसआई। नहीं बिलाल, आरएसआई नहीं है ये, थोड़ा सा फोकस करें। ट्रेंड सिग्नल लाइन भी है राकेश, लेकिन वैसे नहीं है। प्राइस लाइन ट्रेंड सिग्नल लाइन, प्राइस लाइन मैं भूल गया। देखिए इसका नाम है, अव्वल तो आप लोग सबने अच्छा जवाब दिया, ट्रेड सिग्नल लाइन ही है, टीएसएल। लेकिन यहाँ पर एक और नाम भी इसका सिंपल याद रख ले, सिर्फ प्राइस लाइन। हाँ, अब राकेश ने सही बोला, प्राइस लाइन, अब सही आए। ठीक है ना, ट्रेंड लाइन के साथ साथ प्राइस लाइन भी इसको याद रख ले। ठीक है, सिग्नल लाइन के साथ साथ इसको प्राइस लाइन याद रख ले, प्राइस लाइन, ये आपको सिंपल रहेगा। थैंक यू। लास्ट हमारा है जी ग्रीन वाली लाइन। इसको जल्दी से शाबाश बोलते जाएं कि जी ग्रीन वाली लाइन कौन सी है, और हमारा ये टाइम कंप्लीट हो जाएगा। और फिर मैं नेक्स्ट क्लास आपके ऊपर स्ट्रेटजीज के ऊपर करने वाला हूँ, आप लोग मुझे ज्वाइन कीजिएगा, सही है। और अपने देखें, मेरी बात सुने, एक छोटी सी हेल्प किया करें। जो मैं ग्रुप का लिंक आपको शेयर कर रहा होता हूँ, आप लोग जहां जहां पर भी कनेक्टेड हो, जिस जिस ग्रुप के अंदर कनेक्टेड हो, लिंक को वहां पे शेयर किया करें। क्योंकि आप देखें, अभी कुछ लोग मुझे पर्सनल मैसेज करते हैं, मुझे उनकी बड़ी अच्छी बात लगती है। वो कहते हैं कि सर हमें सीखने का मौका दें, हमें सिखाएं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हमें आगे बढ़ने में हेल्प करें। लेकिन फिर मुझे एक बात, ये अजीब बात समझ नहीं आती कि जब आप आगे खुद बढ़ना चाहते हो, किसी को पीछे करके आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। यानी आप कोशिश किया करें कि जब अपने लिए, देखो किसी के लिए भला करोगे तो खुद के लिए भला होगा। अगर मैं यहाँ पे आपको बैठ के, अभी गला खराब है, तबीयत खराब है, नजला जुकाम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों के साथ मुसलसल पिछले 1.5 घंटे से बोल रहा हूँ और अभी 1 घंटा और बोल रहे हैं, तो मुझे क्या बेनिफिट है। यही ना कि मैं अगर किसी का भला करूंगा तो मेरा भी भला होगा, खुदा मुझसे राजी होगा। तो आप लोग भी इस चीज को प्लीज देखा करें, जहां जहां भी कनेक्ट हो, लिंक शेयर करके बोला करो कि क्लास में आओ। आवाज नहीं आ रही बोल रहे हैं, प्राइस लाइन बेहतरीन बात। 1.3 घंटा और बोलेंगे सर आप। राकेश तू ना मेरा भाई, मुझे जान छोड़ी गया मेरी। बिल्कुल सर, इंशाल्लाह नेक्स्ट लाजमी करेंगे शेयर। जी मैं अभी लिंक शेयर करूंगा ना 10-15 मिनट के बाद, तो प्लीज मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितना शेयर करते हो।
अब हर बंदा अपनी ईमानदारी के साथ, अगर कोई वाकई सिंसियर है, अपनी बात पे पूरा उतरता है, तो वो जरूर शेयर करेगा। जी माशाल्लाह सबने तकरीबन सही बोला है। मैंने सबके RSI पढ़ लिया, वेरी गुड। चले क्लास खत्म करते हैं। ये थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा 10 मिनट ना, उसमें रिकॉर्डिंग को चेंज होने में। वो क्या करता है ये जूम, तो जैसे वो कहाँ कन्वर्ट कन्वर्ट जैसी हो जाती है, मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ वीडियो दोबारा, अगेन नया लिंक शेयर करता हूँ, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, और बाकी सारे ग्रुप्स में अनाउंसमेंट कर दें। तब तक जहां जहां पे आप लोग कनेक्टेड हो वहां पे अनाउंसमेंट कर दें कि आफ्टर 10 मिनट्स हम दोबारा TDI के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक है।